चलिए, लाभ और हानि की हम लोग आज अगली क्लास शुरू करते हैं। ठीक है ना। कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल ये प्रश्न हमने आपको दिया था होमवर्क के लिए, है ना। इसमें आंसर क्या आएगा, चलिए, है ना। कल हमने दिया था, इसमें क्या है भाई कल मैंने बताया था कल की क्लास में, बेचा एक स्टेशनर को 44 कलम बेचने पर 6 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती। मैंने कल बताया था विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। अगर क्रय मूल्य के बराबर हानि होगी तो उसको लगाने का मेथड अलग है, और विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है उसको लगाने का मेथड अलग है। कल इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करके बताया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या करें, विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही, इसका मतलब 144 कलम बेचा है, 6 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। तो मैंने कल बताया था अगर हानि हो रही तो ये दोनों क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। तो 6 की हानि हुई और 144 में 6 जुड़ गया, किसके, 150 गुणे में क्या हो गया, 100। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा, ये 2 बार में 3 बार में खत्म, 2 का 2 में गुणा हो गया, 4% की हानि। ठीक है ना। तो इस वाले सवाल में आंसर आपको कितना आ रहा है, 4% की हानि हो रही। अगर विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है तो ये जुड़ जाएगा, और विक्रय मूल्य पर लाभ होगा तो ये घट जाएगा। लेकिन अगर क्रय मूल्य पर होगा तो न तो आप जोड़ेंगे और ना ही आप घटाएंगे। ठीक है ना। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा गया 5 नींबू बेचने पर सचिन को 2 नींबू के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। अभी मैंने बताया जब लागत मूल्य के बराबर लाभ या हानि होने लगे तो ना तो ये जुड़ेगा ना तो ये घटेगा, कुछ करना ही नहीं है। 2 का उसको लागत मूल्य पे लाभ हुआ है, 5 बेचकर गुणे में क्या आ गया, 100। तो प्रतिशत लाभ बराबर हो गया 2/5, यानी 5 दूनी 10, 0 20 दूनी 40%। आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। जब लागत मूल्य पर लाभ या हानि हो, लागत मूल्य पर लाभ या हानि हो तो हमको जोड़ना है, घटाना नहीं है। 2 की लागत मूल्य के बराबर, 2 पे लाभ हुआ है 5 बेचकर, नीचे हमेशा विक्रय वस्तु रहते हैं, और 2 का लाभ हो गया तो 2/5 गुणे 100, यानी आपके आंसर 40%। क्या क्लियर। चलिए अगला प्रश्न दिया, एक स्टेशनर को 50 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। फिर से देखिए, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो उसका लाभ प्रतिशत, उसका लाभ प्रतिशत हो गया, लाभ यानी 10 बटे में 50 गुणे में हो गया 100। जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, मैंने बता दिया क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि को आपको जोड़ना या घटाना नहीं है, सीधा आप सरल करिए, आपके आंसर हो गया 20%। क्लियर। चलो भाई, अगला प्रश्न। हाँ, इसमें क्या आ रहा है, 25 कमीज बेचने पर एक विक्रेता को क्रय मूल्य के बराबर, हाँ 8 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही तो मैंने बताया क्रय मूल्य पर लाभ या हानि जब भी होगा आपको जोड़ना घटाना नहीं रहेगा। 8 की हानि 25 बेचकर गुणे में हो गया 100। आप सरल करेंगे तो आपके आंसर आ गया 32% की हानि। आपके आंसर हो गया 32% की हानि हो रही है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। अब जरा समझिए, ये सवाल थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, है ना। जैसे मान लीजिए हम दुकानदार हैं, मान लीजिए हम दुकानदार हैं, हमने क्या किया, 17 गेंदों को बेच दिया किसी को, 17 गेंदों को बेच दिया और हमने क्या ले लिया, 17 गेंद हमने बेचा और उससे हमने ले लिया 720 रुपया। 17 गेंद हमने बेचा, 720 रुपये ले लिए, तो कह रहा है ना 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है तो एक गेंद का लागत मूल्य बताइए, समझिए। जैसे मान लीजिए हम दुकानदार हैं, ठीक है ना, हम दुकान है, हमने क्या किया, 17 गेंद बेचकर 720 रुपये आपसे ले लिया, हमने आपको बेच दिया 17 गेंद और आपसे हमने पैसा ले लिया कितना, 720। फिर हमने देखा, फिर हमने कहा कि भैया 720 रुपया ले तो लिया हमने, और कह रहे हैं हम कि 5 गेंदों का हमको लागत मूल्य के बराबर हानि हो गई। इसका मतलब हमको जो 17 गेंद बेचा हमने 720 रुपया, उसमें हमको 5 गेंदों का घाटा हो रहा है।
कितना हो रहा है? 5 गेंदों का हमको नुकसान हो रहा, 5 गेंदों की मुझे हानि हो रही। मतलब समझिए, हमने 17 गेंद आपको दे दिया, दिया कितना मैंने आपको? 17 गेंद दिया, आपसे लिया कितना? 720 रुपया, और हमको 5 गेंदों का नुकसान हो जा रहा है। 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर 5 गेंदों का नुकसान हो, यानी 5 गेंद जितने में खरीदा था वो मेरा नुकसान हो जा रहा। इसका मतलब 5 गेंद मैंने आपको ज्यादा दे दी। इसका तो ये मतलब हुआ कि भाई हमने 17 गेंद आपको दिया, 720 रुपये आपसे लिया, और 5 गेंदों का हमारा नुकसान हो गया। मतलब हमको हम क्या किया, मैंने 5 गेंद आपको ज्यादा दे दी, इसलिए मुझे नुकसान हो रहा। अगर हम आपको 5 गेंद कम देते, यदि हम आपको इसी 720 रुपया में, इसी 720 रुपये में 5 गेंद कम देते, यानी आपको हम सिर्फ 12 गेंद ही देते, तो मुझे नुकसान नहीं होता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यदि हम इसी 720 रुपये में जो आपको 17 गेंद दे रहे थे, 5 गेंद जो मुझे नुकसान हो रहा, 5 गेंद आपको कम देते, यानी आपको 12 गेंद देते, तो मुझे नुकसान नहीं होता। तो क्या नुकसान नहीं हो रहा, क्या मुझे लाभ होता? तो सीधी सी बात है, मुझे नहीं, ना तो मुझे लाभ होता ना तो मुझे हानि होती। तो ना लाभ होता है ना हानि होती, कब होता है? तो क्रय मूल्य पर। इसका मतलब हमने 12 गेंद खरीदी थी 720 रुपया में, तो एक गेंद की कीमत 12 छंग 72, एक गेंद की कीमत निकल के आ गई 60 रुपया। एक गेंद हमने किस में खरीदा था? 60 रुपए में। तो ये पूछा था एक गेंद का लागत मूल्य क्या था? तो 60 रुपए। ठीक है भाई, समझ में आया? हमने आपको 12 गेंद दिया, 720 रुपये आपसे लिया, लेकिन मुझे 5 गेंद का नुकसान हो गया, यानी जो 5 गेंद मैंने आपको ज्यादा दे दी, इसका मतलब 5 गेंद हम कम कर देती। आपको यदि हम 12 गेंद दिए होते, आपसे 720 रुपये लेती, तब मुझे लाभ और हानि नहीं होती। लाभ और हानि नहीं होती मतलब हमारा क्रय मूल्य था 12 गेंद का 720 रुपया, तो एक गेंद का 60 रुपया क्रय मूल्य। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला दिया है 12 प्रतियों को 1500 रुपए में बेचने पर, 12 प्रतियों को 1500 रुपए में बेचने पर 2 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर हानि हो रही। अब इसमें भी समझिए, हमने आपको पुस्तक की कितनी प्रतियां दी? 12 प्रतियां हमने आपको दी, 12 प्रतियां हमने आपको दी है, और आपसे पैसा लिया है हमने 1500 रुपए ले लिया है, और हम कह रहे हैं कि भैया हमको 2 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर हानि होगी, यानी 2 मैंने ज्यादा दे दिया, मुझे देना कितना चाहिए था? 10 प्रतियां देना चाहिए थी। यही तो हमारा क्रय मूल्य हुआ, यही तो हमारा क्रय रेट हो गया। 10 प्रतियां देते और आपसे 1500 रुपया लेते, तो मुझे लाभ और हानि नहीं होती, यानी 10 प्रतियों का लागत मूल्य 1500 रुपये, तो एक प्रति का लागत मूल्य, एक पुस्तक का लागत मूल्य आपका हो गया 150 रुपया। एक पुस्तक का लागत मूल्य 150 रुपया है। ठीक है भाई, चलिए एक पुस्तक का लागत मूल्य 150 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए, कह रहा 14 पेंसिल 1500 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 6 पेंसिल की लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। इसके पहले वाले में क्या हो रहा था? हानि हो रही थी, हानि हो रही थी, हमने क्या किया? घटा दिया था। अब इसमें क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है। 14 बेचा, 1500 रुपया लिया, और 6 वो भी लाभ का है। तो 6 लाभ का है, मतलब उसको कितना बेचना चाहिए था? 14 बेच के, 14 बेचा पेंसिल, 14 पेंसिल बेचा, तो उसको 1500 रुपया मिला, तो 6 लाभ हुआ। अब यही 6 और, यानी अगर वो 20 पेंसिल बेचता और 1500 रुपया ही लेता, 20 पेंसिल बेचता 1500 रुपया लेता, तो उसको लाभ या हानि नहीं होता, यानी यही उसका है क्रय मूल्य या क्रय भाव। 20 पेन का, 20 पेन का या पेंसिल का, 20 पेंसिल का हो गया 1500 रुपये, तो एक पेंसिल की कीमत निकल के आ गई 75 रुपये। एक पेंसिल की कीमत क्या आ गई भैया? 75 रुपए। एक पेंसिल की कीमत आ गई 75 रुपए। ठीक है ना? हाँ, लाभ हो रहा तो इसमें जुड़ जा रहा, और हानि हो रही इसके पहले घट जा रहा, तो ये ध्यान दीजिएगा, फर्क है। ठीक है ना? अगला प्रश्न दिया, किसी वस्तु को 548 रुपए में बेचने से, अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 548 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 458 में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। एक चीज समझिए पहले, जैसे मान लिए कोई पेन हमने खरीद लिया 10 रुपये में, हमने कोई पेन खरीद लिया, क्या भैया? 10 रुपये में खरीद लिया। अगर हम इसको 12 रुपये में बेचते, अगर हम इसको 12 रुपये में बेचते, तो 2 रुपये का हमको लाभ होता। और यही पेन अगर हम 8 रुपये में बेचते, तो हमको 2 रुपये का घाटा होता। समझा रहा नहीं आ रहा?
हम ये मान लेते हैं, मान लीजिए हम अगर 10 रुपये में कोई पेन लिए होते, 10 रुपये में कोई पेन खरीदे होते, अगर इसको हम 12 रुपये में बेचते तो 2 रुपये हमको लाभ होता, और यही अगर हम 8 रुपये में बेचते तो हमको 2 रुपये का क्या होता, घाटा होने लगता। तो इसका मतलब समझिए, हमको उतना ही का लाभ हुआ और उतने घाटा। कैसे? 12 रुपये में बेचे तो उतना ही का लाभ हो रहा है, और 8 रुपये में बेचे तो उतने का घाटा हो रहा है। तो उस पेन की जो कीमत होगी, एकदम जो कीमत होगी वो एकदम बीच में होगी, इन दोनों की क्या होगी, एकदम मध्य में होगी। जब उतने ही का ही लाभ और उतने का ही हानि हो रही होगी, तो जो कीमत होगी वो अधिकतम और न्यूनतम दोनों के बीच में होगी। इसका मतलब 8 और 12 को जोड़ दिया जाए, 8 और 12 को जोड़ के आधा कर दिया जाए तो एकदम 20 का मान निकल जाएगा। 12 8 क्या हो गया, 20, और 20 का आधा क्या होता है, 10। देखिए 10 कीमत है और 10 यहाँ हमने मान भी रखा था, ठीक है ना। 10 कीमत है और 10 हमने क्या किया, मान भी रखा था। वैसे सेम प्रश्न ये दिया है, किसी वस्तु को 548 बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना, जिसे 458 बेचने से हानि होती, जितना यानी 458 बेचने से क्या हुई रे, हानि। हमको करना क्या है, उसके एकदम बीच का रेट निकालना, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, तो क्रय मूल्य वही होगा एकदम मध्य का मूल्य। मध्य का मूल्य यानी इसको जोड़ के आधा करना है। 8 8 16 6 1 हो गया हासिल, 5 4 9 1 10 0 5 4 9 1 10 1006 में भाग करिए, आपका आंसर हो गया 503 रुपया। एक का जो क्रय मूल्य हो गया, जो क्रय मूल्य है वो 503 रुपए है। क्या क्लियर है ना। ये तब काम करेगा, ये तब काम करेगा जब जितने का लाभ और उतने का ही हानि, जितना लाभ उतने का हानि होगी, तो दोनों जोड़ के अधिकतम न्यूनतम आधा कर देंगे, हमारा बीच का मूल्य यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्लियर है ना, ठीक है भाई। चलिए अब इसको हम लगाएंगे कैसे, एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक और तरीके से समझ लेते हैं, चलिए देखते हैं, क्योंकि अभी इसमें भी टाइप थोड़ा चेंज कर देता है, तो हम एक दूसरे तरीके से इसको समझ लेते हैं। अच्छा देखिए, पहले बेचा किसमें भाई, पहले बेचा 548 में, पहला वाला विक्रय मूल्य 548 में, सॉरी विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है 548, दूसरा जो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है वो 458 है। बताइए इस पर भी लाभ हुआ है, इस पर, सॉरी इस पर हानि हुई है। हम मान लेते, कह रहा कि जितना लाभ हुआ उतना हानि, यानी जो इस पे लाभ हुआ होगा और जो इस पे हानि हुई, ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर मान लीजिए 100 रुपए का लाभ हुआ तो 100 रुपए की हानि हुई है। क्या क्लियर है ना। अगर 100 रुपए का लाभ हुआ तो 100 रुपए की हानि हुई है। अब एक काम कर लेते हैं, तो हाँ ये बताइए, ये लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य दोनों का वही बराबर होगा, क्रय मूल्य दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, कैसे, वही वस्तु थी, वही वस्तु 548 बेचा गया तो लाभ हुआ, वही वस्तु 458 बेचेगी तो हानि, दोनों लाभ और हानि बराबर हो गए। तो इसमें क्रय मूल्य निकाले चलेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस, विक्रय मूल्य माइनस 548 माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। और इसमें जब निकाले चलेंगे क्रय मूल्य, इस पे हानि हो रही, जब हानि हो रही तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हो जाएगा लाभ, क्योंकि हानि हो रही, इसका जो रेट रहा होगा इससे ज्यादा रहा होगा तो जुड़ गया, इससे कम रहा होगा लाभ हुआ तो घट गया, दोनों हो गया आपस में बराबर। ये दोनों क्या है, क्रय मूल्य है। हम इसका मान निकालेंगे, 458 इधर आगे 548 से घटेगा, 548 माइनस 458 बराबर किसके, यक्स इधर जाके 2x हो गया, इसको जरा घटा दो भैया, 8 में 8 गया 0, 45 9 हो गया 54, यानी हो गया ये 2x, 2 से काटेंगे तो आपके आंसर 45, यानी x का मान 45 आ गया। यानी x है क्या, x है लाभ कहिए या फिर हानि कहिए, तो हमको क्रय मूल्य पता करना है, तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 548 में बेचने पर 45 का लाभ हुआ, तो यही 45 हम घटा देंगे, आपके आंसर हो गया 503 रुपए। उस वस्तु की जो कीमत थी 503 रुपए थी। क्या ठीक है ना। 548 बेचा लाभ, 458 बेचा हानि, दोनों यदि बराबर है, दोनों जोड़ के आधा कर देंगे निकल जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे मान लेंगे, जितने का लाभ उतना ही हानि। अब मैंने इसलिए इसको ऐसे इसलिए बताया है क्योंकि अभी आगे आने वाले सवालों में ऐसे कह देगा, जितने का लाभ हुआ उसका दुगना हानि, अगर दुगना हानि हो गया तो ये 1 से तो ये 2x हो जाएगा, और प्रोसेस सेम यही रहेगा, हानि वाला जुड़ जाएगा, लाभ वाला घट जाएगा, दोनों क्या निकलेगा, क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला दिया भैया, किसी वस्तु को 253 रुपए में, चलिए किसी वस्तु को 253 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ उसे 173 बेचने वाले
हानि के बराबर है, ठीक है ना। किसी वस्तु को 253 में बेचने से होने वाला लाभ उसे 173 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर। देखिए लाभ और हानि बराबर है ना, तो हम उसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं भाई। लाभ और हानि बराबर, क्रय मूल्य निकालिए। 253 में 173 जोड़ के हमको करना है आधा। 3 3 हो गया 6, 7 5 12, 2 1 3 1 4, 4 26 में आधा 2 1 3, यानी उसकी कीमत क्या है 213 रुपये उसकी कीमत ही है। उसका क्रय मूल्य निकल गया 213 रुपये। अब कह रहा तो उसे किस मूल्य पर बेचने से 53 रुपए का लाभ हो। अगर क्रय मूल्य 213 है, हमको 53 रुपए का लाभ लेके बेचना है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 3 3 6 21 5 हो गया 26, यानी 266 रुपए हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तो 266 रुपए। क्लियर है ना। जब कभी ये दोनों बराबर है, लाभ जितने का उतने कहा, दोनों जोड़ के आधा करिए, उसका क्रय मूल्य निकल गया और इसको लाभ लेना है 53, तो 53 बढ़ा दीजिए, 266 रुपए में बेचना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया किसी वस्तु को 625 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर। देखो भैया कह दिया ना 625 बेचने पर प्राप्त लाभ 545 बेचने पर हानि के बराबर है, दोनों बराबर है ना। तो हम क्रय मूल्य निकालने के लिए भी मैंने बताया क्या करेंगे, 625 में 545 आप जोड़ देंगे और बटन क्या करना है आधा। चलिए जोड़ लेते हैं, 6 5 11 25 40 20 60 70, 1100 हो गया 70, 1170 का आधा करेंगे, चल कर ली 1170 का आधा हो गया 2 पंचे 10, फिर 2 से काटे 17 हो गया 2 8 17, फिर 2 पंचे 10, 585 रुपये उसका मूल्य आ गया। अब कह रहा है क्या ये क्रय मूल्य आ गया, किस मूल्य पर बेचा जाए कि लागत मूल्य पर 65 रुपए का लाभ हो। 65 रुपए लाभ लेना है तो 65 रेट बढ़ा दीजिए और हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। 65 बढ़ाते हैं, 5 5 0, 8 से 14 1 15 और 5 1 6, यानी किसमें बेचेंगे 650 रुपये, यानी 650 रुपये में बेचेंगे, 650 रुपये में बेचेंगे तो उसे 65 रुपए का लाभ होगा। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भाई, एक पालतू पशु पक्षियों की दुकान के मालिक को 800 रुपए में 8 चिड़िया बेचने पर 800 रुपए में 8 चिड़िया बेचने पर 3 चिड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। ये देखिए अभी इसमें का सवाल हम लोग पढ़े थे ना, अभी पढ़े तो यही थे। 8 चिड़िया हमने बेचा, 8 चिड़िया बेचा हमने और लिया कितना पैसा भैया 800 रुपया हमने ले लिया। 8 चिड़िया बेचा हमने 800 रुपया ले लिया आपसे और कह रहे कि 3 चिड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर हमको हानि हो गई। 3 चिड़ियों को मुझे नुकसान हो गया, मुझे बेचना कितना चाहिए था ताकि नुकसान ना हो, तो मुझे बेचना चाहिए था 5 चिड़िया। अगर 5 चिड़िया ही आपको बेचते और आपसे 800 रुपया लेते तो मुझे नुकसान नहीं होता, यानी यही तो उसकी लागत हो गई, यही उसकी लागत 5 चिड़िया की लागत हो गई 800 रुपये, तो 1 चिड़िया की लागत हो जाएगी 160 रुपये। एक चिड़िया की जो लागत कीमत निकल के आई, एक चिड़िया की लागत कीमत 160 रुपये। क्लियर है ना। हमने 8 चिड़िया बेचा 800 रुपये आपसे लिया और हमको नुकसान हो गया 3 का, तो मुझे बेचना चाहिए था 5 ही चिड़िया 800 रुपये में, तो 800 रुपये में बेच देंगे, यानी वही हमको लागत यानी 160 रुपया प्रत्येक चिड़िया की लागत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखो भैया, किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचने से होने वाला लाभ, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने वाले लाभ का दुगना है। 600 रुपये में बेचने, सॉरी हाँ देखिए भैया कहा गया पहला जो विक्रय मूल्य है, पहला सेलिंग प्राइस एस पी बने, पहला सेलिंग प्राइस कितना दिया है 900 रुपये, दूसरा सेलिंग प्राइस कितना दिया है 600 रुपये। कह रहा 900 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ 600 रुपये में बेचने वाले होने वाले लाभ का दुगना, यानी इसका जो लाभ होगा, इसका जो लाभ होगा और इस पे लाभ का दुगना है, यानी इस पे यक्स लाभ होगा तो इस पे 2x लाभ हो रहा है। ये कह रहा है ना 900 रुपये में बेचने से होने वाला लाभ उसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का दुगना है, तो वस्तु की कीमत। अभी मैंने बताया जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य तो दोनों का बराबर होता है, तो क्रय मूल्य बराबर लाभ हमेशा घट जाएगा, 900 माइनस 2x और 600 माइनस यक्स। अब इसको जब सरल करेंगे तो 600 इधर आएगा, 900 में 600 घट गया, 900 में 600 घट गया, इधर 2 उधर जाके प्लस हो गया, माइनस था, इधर बचा यक्स, यक्स की वैल्यू हो गई 300,
इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि 300 रुपए का लाभ हुआ था, 600 रुपए में बेचा तो 300 का लाभ हुआ था, तो उसका कास्ट प्राइस क्या रहा होगा, 600 माइनस 300, यानी उसका कास्ट प्राइस था 300 रुपया। उसका जो खरीदने का रेट था कितना था भाई, 300 रुपया, 300 रुपया उसका खरीदने का, क्योंकि 300 रुपया तो लाभ हो गया 600 बेचने पर, और अगर इसमें घटाते तो 3 दूनी 600 घटता, 9 में 600 घटाते तभी तो 300 आता, यानी उसकी जो लागत कीमत है वो कितनी भैया, 300 रुपया। इसमें ऑप्शन नहीं था, इसमें ऑप्शन नहीं था तो कोई बात नहीं, इसमें हम लोग इसका अगला ऑप्शन बना लेते हैं 300 रुपये। क्लियर है ना, इसमें ऑप्शन नहीं था, उसकी लागत कीमत बताइए, तो 300 रुपया। क्या ठीक है भाई, चलिए आज के लिए बस यही इतना था। चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चलिए धन्यवाद।